मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 80045667 94273 95116। सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसी भावधारा के अंदर आगे बढ़ते हुए सभी लोग बराबर 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ करते हुए आज की दिव्य साधना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। बराबर आंखें बंद और खूब भावधारा के साथ में आइए अपूर्व कोटि के आदिनाथ भगवान के अनुसंधान की ओर आगे बढ़ते हैं। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सबसावणम, एषो पंजन मुक्कारो सब भाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं पदमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्र जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। अर्हंतो भगवंत इंद्र वैदा सिद्धार्थ सिद्धे स्थिता, आचार्य जिन शासनो नदि करा पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुभाषका मुनिवरा रत्न त्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम, कुर्वन्तु वो मंगलम। ऐसे आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए सबसे पहली बात, सबसे पहली आराधना कर्ज मुक्ति अनुष्ठान हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और उसके अंदर प्रथम चरण के अंदर अलौकिक ऐसे विश्व के साथ जब हमको अनुसंधान करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे। अलग अलग बहुत सारी चीजों को हमने देखा है, जाना है, समझा है, अनुभूत किया है। उसके अंदर आज कुछ विशिष्टतम ध्यान, विशिष्टतम महासाधना, विशिष्टतम उपासना के साथ में ये 3 दिन का सबसे पहले हम स्वाध्याय करेंगे। तो बराबर नोट पेन के अंदर लिख लीजिए, आने वाले समय के अंदर प्रचुर मात्रा में आपके पास धन आए, उसके जो 4 मंत्र है बराबर यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है। ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न के अनुसंधान में ये सारे जवाब को लिखते हुए, जानते हुए, और कल हमें जो पूजन करना है उसकी भी सभी लोगों ने तैयारी, मुख्यतः अष्टप्रकारी पूजन का सामान, 108 गुलाब के फूल और 108 इलायची, ये 2 चीजें खास आप सभी को लेकर के आना, बैठना है। इलायची के ऊपर ये महापूजन और महासाधना हम करने वाले हैं। खास करके ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः, और ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री सुवर्ण लब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। ये 4 ऐसे पावरफुल मंत्र है, ये 4 ऐसी दिव्य साधना है, ये 4 ऐसी उपासना है कि जो आपको करोड़ों रुपए का धन, जो आपके फंसे हुए रुके हुए पैसे और आने वाले समय के अंदर अनंत 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 लक्ष्मी को प्रदान करेगी। और आज हम वही सीखने वाले हैं, वही जानने वाले हैं। इनके अंदर कल जो प्रश्नोत्तरी की मैंने आपको बात बताई थी उसमें मैक्सिमम लोगों ने जो प्रश्न पूछा था कि पितृ पक्ष के अंदर क्या दान करें, पितृ पक्ष के अंदर हम क्या दान करें। तो खास करके
पितृ जो हैं, जिस प्रकार से आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग गुरु सप्तमी मनाते हैं, बहुत सारे लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु महाराज तो काल हो जाते हैं, लेकिन उनकी दिव्य कृपा के लिए उनका काल धर्म का जो दिन होता है, उस दिन प्रार्थना, उस दिन आराधना, उस दिन साधना, उस दिन वंदना, उस दिन महापूजन होता है। तो इसी प्रकार से ये 16 दिन का महासंयोग कैसे करे पितरों को प्रसन्न। और एक बात आप लिख लेना कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो व्यक्ति जगत में किसी का नहीं हो सकता है। ये 16 दिनों के अंदर अभी 4-5 दिन तो चले भी गए, बाकी जो बचे हैं सभी को, खास करके हमारे माता पिता, दादा दादी, जो भी वडील लोग हैं, उनके जो भी दिन आ रहे हैं, उन दिनों के अंदर कुछ न कुछ उनका परिवार का मूल्य बढ़े। पितृ कृपा, 2 चीज बराबर आप समझ लीजिए, पितृ ऋण और पितृ का दोष। पितृ ऋण और पितृ दोष दोनों अलग अलग चीज है। जैन ज्योतिष के हिसाब से ये 16 दिनों के अंदर आपके माता पिता को जो भी चीजें प्रिय थी, आपके माता पिता को जो भी तप प्रिय था, आपके माता पिता को जो दान प्रिय था, आपके वडील लोग आपके ऊपर अनहद कृपा ये 15 दिनों के अंदर प्रदान करते हैं। और शास्त्र सम्मत दान है। जीवित महोत्सव शास्त्र के अंदर बताया गया है, श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर हर बेटे के कार्य के लिए बेटे को कैसे कैसे कार्य करने चाहिए अपने वडील को निमित्त, तो वहां पर बताया है कि अपने पिता के नाम से संघ निकालना चाहिए, पिता के नाम से मंदिर बनाना चाहिए, और कम से कम पिता के नाम से प्याऊ बनाइए। और सबसे पावरफुल प्रयोग, जितने भी मंदिर, वास्तुसार नाम के ग्रंथ के अंदर बताया है कि जितने भी भारत देश के अंदर जैन के, अजैन के, खास करके मंदिर है, वो मंदिर की जो भी व्यक्ति ध्वजा चढ़ाता है, मंदिर की ध्वजा चढ़ाने का आप लाभ लेते हैं, तो शास्त्र ऐसा बताता है कि आपके 71 पीढ़ी के सारे पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मारवाड़ी जितने भी लोग रहेंगे उनको ध्वजा चढ़ाने का, शिखर चढ़ाने का विशेष लाभ माना गया है। तो ये 15 दिनों में जब भी आपको मौका मिले, पहले नंबर में तो नक्की करें कि आपका भाई बहन, आपसे जो भी छोटे छोटे लोग हैं, विवाह के पहले गुजर गए। बहुत बार ऐसा होता है, कुंडली में पितृदोष होता है, पूरा परिवार तीर्थ यात्रा की ओर जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, घर के चारों सदस्य वहां पर ही खत्म हो जाते हैं। तो कि पितृओं के आशीर्वाद के लिए, और एक बात समझ लेना, धर्मेंद्र देव, पद्मावती माता, चक्केश्वरी देवी, जैन धर्म के अनेकों देवी देवताओं को आप प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, उसमें जितना समय लगेगा, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए जितना समय लगेगा, इनसे कम समय में आप आपके पितृओं को प्रसन्न करोगे, उनके आत्माओं को तृप्ति करोगे, जैन धार्मिक अनुष्ठान करा के उनके भी मोक्ष की कामना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने माता पिता के निमित्त से भक्तामर के जाप करा रहे, बहुत सारे लोग अपने माता पिता के निमित्त से उपदान करा रहे, बहुत सारे लोग, आपने उपदान की पत्रिका दिखी होगी तो उसके अंदर माता का, पिता का जो भी गुजर गए हैं, सा पोते चढ़ावानी के परिवार तरफ थी, खुद को ही सारी चीजें करना है। जब आप किसी के लिए मम्मी पापा गुजर गए हैं तो उनका संकल्प करके कि ये मैं जो ध्वजा चढ़ा रही हूँ, इसके प्रभाव से मेरे जितने भी वडील जन हैं, मेरे जितने भी पूर्वज हैं, उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि पितृओं को देव तुल्य माना गया है। हम अलग अलग देवों को तो प्रसन्न करने का हजारों बार कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पितृओं को प्रसन्न करने का एक स्वर्णिम लाभ, तो 4 चीजों का दान आपको 10 दिन के अंदर जरूर देना है। पहले नंबर के अंदर जब भी आपको मौका मिले, आपको काले तिल का दान देना है।
आसपास में कहीं पर भी हिंदू मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, कहीं पर भी हवन हो रहा है। 6 तारीख को हम आप सभी लोगों को पूरी तरह से पितृ तर्पण का विधान पूरी जैन विधि से, प्राचीन वैदिक परंपरा से, ऋषि मुनियों, अनेक आचार्य भगवंतों के पास रह करके जो हमें प्राप्त हुआ है। तो आपके दादा दादी, भाई, काका, मामा, फुआ, दोस्त, अलग अलग व्यक्ति कोरोना काल के अंदर गुजर गए। आप लाख कोशिश करते थे उनको अच्छी ट्रीटमेंट कराए, लेकिन कोई भी कारण से नहीं करा पाए हैं। तो उन सभी लोगों के तर्पण की व्यवस्था 6 अक्टूबर बुधवार के दिन खास अपन सब लोग सामूहिक रूप से करेंगे। तो कि शनि मंदिर के अंदर खास काले तिल का दान करें, जहां पर ज्यादा से ज्यादा हवन होता है वहां पर ध्यान करें। और आपने सिद्ध चक्र पूजन भी देखा होगा, तो वहां पर साधु का जो वर्ण आता है उसमें भी अड़द के दाल का लड्डू, काले तिल का, काले दाल का लड्डू, वहां पर सिद्ध चक्र पूजन में भी नवग्रह ऊर्जा संतुलन के लिए चढ़ाया जाता है। आपके नवग्रह यानी कर्म को संतुलन करे बगैर कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, जैसे भूख नहीं लगी है और भोजन डालने की कोशिश करोगे, अजीर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से शनिदेव की महासाधना पितरों को प्रसन्न करती है। कर्ज मुक्ति अनुष्ठान की 4 बातें हम सीख रहे हैं। दूसरे नंबर के अंदर ये 10 दिनों के अंदर चांदी का दान करना है। दूसरा दान आप क्या करेंगे? चांदी जो होती है वो दान देने से हमारे पितृ जो है, हमारे वडील जन जो है, वो जबरदस्त प्रसन्न। तो आपके जो मंदिर है वहां पर चांदी के बरक की आप आंगी रचाइए। गुरु महाराज है तो उनके पूजन के टाइम चांदी का सिक्का आप रखिए। जितना ज्यादा जगह पे चांदी, रजत का आप उपयोग कर सकते हो, उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम चित्त की प्रसन्नता, मल्टीपल विचारों में से शांति। क्योंकि ये 10 दिनों में मम्मी पापा दादा दादी गुजर गए हैं, तो उनके निमित्त कम से कम 5 ग्राम 10 ग्राम चांदी भी भगवान के भंडार में जाकर के पूर देना है। और सबसे सस्ती चीज, मान लो कि आप चांदी नहीं दे सकते हो, आप पितृ तर्पण नहीं करा सकते हो, तो कि वैदिक परंपरा के अंदर, शास्त्र के अंदर लिखा है कि ये 15 दिनों के अंदर 2 चीजों का अवश्य दान करना है। एक है गुड़ और एक है नमक। आपके आसपास में जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी जरूरियातमंद लोग हैं, उन सभी लोगों को खास करके पूरा भोजन है, अनाज की पूरी कीट है। अन्नदानम महादानम, किसी को तृप्ति का ओडकार कराते हो। जैन धर्म में परवाजीराज पर्यूषण में हमने सुना साधर्मिक की भक्ति, तो एक व्यक्ति बराबर भोजन कर सके, गेहूं, आटा, तेल, गुड़, शक्कर, सब्जी, तो कि ये करने से भी हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पितृ आपके नाराज होंगे तो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। कल के लिए खास करके गौतम स्वामी जी भगवान का जो अर्थ समझाया था, उसमें एक मेरी मिस्टेक हो गई थी। उसमें जो माँ बोला था चिंतामणि रत्न, तो कि चिंतामणि रत्न का काम होता है जो हम सोचते हैं। मैंने ऐसा बोल दिया था चिंतामणि रत्न लोहे को लगाओ तो वो सोना बन जाता है, लेकिन वो पारसमणि से भी बड़ा यदि कोई रत्न है तो चिंतामणि रत्न है। तो कि उसके सामने जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, वो कार्य आपका पूरा हो जाता है। हमारी बात चल रही है कि खास करके ये 15 दिन के अंदर घर में बहुत क्लेश रहता है। माँ बेटे की बात नहीं चल रही है, पिता पुत्री की बात नहीं चल रही है, क्लेश 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 क्लेश, लड़ाई झगड़े का निवारण नहीं हो रहा है। धर्म तो बहुत हो रहा है, लेकिन घर में झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मन मुटाव बहुत है, दूरियां बहुत है। तो कि वो चीजों का निवारण के लिए हम क्या करें? तो कि उनके लिए भी शास्त्र के अंदर बताया गया है कि इन 15 दिनों के अंदर, श्राद्ध पक्ष के अंदर, आपको खास करके जूते, चप्पल और छाता, जिनकी भी कुंडली में 12वें राहु चल रहा है, जिनकी कुंडली में राहु केतु का दोष है, जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है,
उन सभी लोगों को, खास करके जूते, चप्पल और छाता, इनमें से जो भी आपके पिताजी को प्रिय था वो चीज का आपको दान करना चाहिए। 16 दिनों का ये महासंयोग आता है। हर चीज चातुर्मास जो 4 महीना धर्म आराधना के लिए आता है, पर्वाधिराज पर्यूषण 8 दिन पर्वाधिराज पर्यूषण कर्मक्षय के लिए आ रहे हैं, उसी प्रकार से श्राद्ध के 15 दिन जिनका हमारे ऊपर सबसे ज्यादा भगवान के बाद गुरु और गुरु के बाद जिनका सर्वश्रेष्ठ उपकार है वो है हमारे माता पिता, और उनका ऋण अदा नहीं करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोग बोले क्या है, मम्मी पापा तो गुजर गए, करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं करेंगे तो फर्क इतना सारा पड़ता है कि जीवन के हर क्षेत्र के अंदर आप पीछे रह जाते हो। आपको घुटन महसूस होती है, एकलता का अनुभव होता है, और वृद्धावस्था यदि आपकी पत्रिका के अंदर पितृदोष है, चलते रहे, उसका निवारण जैन धर्म के हिसाब से 2 चीज, हमारे जिन मंदिर की ध्वजा और वसगरम स्तोत्र का मैक्सिमम जाप, और ये जो मैंने आपको दान बताए वो दान विधि नहीं करते हो तो सबसे बड़ा 2 नेगेटिविटी जो आपके साथ में होती है, बेटा जो होता है वो पिता को मारता है। जिन घर के अंदर पिता पुत्र के वार्तालाप नहीं मिलते हैं, बिजनेस में साथ में नहीं बैठते हैं, उनका सीधा लक्षण पितृदोष है। पितृदोष बनता भी कैसे है मैं आज आपको बताने वाला हूं। जिस घर के अंदर पितृदोष है उस घर की बेटी पिता की इज्जत उछालती है, उस घर की बेटियां अजैनों के अंदर शादी करती है, भाग जाती है, उद्धट होती है, और कहीं कहीं तो वहां तक देखने को मिला है कि पितृदोष होने के कारण उस घर की लड़कियां शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। पितृदोष का मतलब है वंश का समापन होना। पितृ ऋण के लिए, पिता का कर्ज को चुकाने के लिए, जो पिता ने आपको जन्म दिया है, जो पिता ने आपको संस्कार दिया है, जो माता पिता ने आपको हाथ पकड़ करके उपासना देरासर की सीढ़ियां चढ़ाई है, उस पिता का नाम के रोशन करने का ये 16 दिन अपने गांव में, शहर में अंग रचना, जीव दया, हर गांव में गरीबों को भोजन होता है, 100, 200, 500 रुपए से जितना ज्यादा हो सके उतना दान पुण्य भक्ति सेवा करना है। और इन दिनों में किया गया छोटा सा दान अनेक प्रकार के विशिष्ट कोटि के लाभ कराते हैं। जीवन के अंदर 16 प्रकार के ऋण होते हैं। ऋण का मतलब है उपकार। किसी के पास से आप कुछ भी लेते हो तो वह आपका उपकारी हो जाता है। शास्त्र में वहां तक लिखा है कि नवकार मंत्र का न भी आप किसी के पास सीखते हो तो वो आपके गुरु है। पितृदोष बनता कैसे है? क्यों हमारे बेटे बेटियां हमारे कंट्रोल में नहीं है? कैसे हमने हमारा खड्डा खोदा है? आज मैं उसका आपको रीजन बताता हूं। तो कि जब जब भी आप आपके जीवन के अंदर पिता की सेवा नहीं करते हो तब आपके जीवन में गुरु कमजोर होता है। जिन लोगों की वैल्यू नहीं होती है, घर के अंदर बहुत सारे लोग अपने पत्नी को कमजोर समझते, बुद्धिहीन समझते, उनकी सलाह नहीं लेते हैं। आपने अगले जन्म के अंदर पिता की रिस्पेक्ट नहीं की है, और जब जब भी पिता की, गुरुजनों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तब आपका गुरु ग्रह डाउन होता है, और जिसका भी गुरु डाउन होता है उनको समाज में कभी भी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वैल्यू मिलती नहीं है। यदि आप वैल्यू चाहते हो, कोई आपका सुने, कोई आपका सत्कार करे, कोई आपका रिस्पेक्ट करे, जब जब भी आप आपकी बहन को तिरस्कार करते हो तब आपका बुध ग्रह कमजोर हो जाता है। जितने भी वृद्धाश्रम हैं वहां पर जाकर आप देखेंगे, उनकी पत्रिका चेक करेंगे
उन सभी की पत्रिकाओं के अंदर भयंकर कोटि का पितृदोष होगा, जिसके कारण ऐसे हजारों फैमिली है कि जिनके बेटे करोड़पति है, फिर भी उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। तो कि बहन की हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा बुध ग्रह कमजोर होता है, जिसके कारण हम कुछ भी बोलते हैं बवाल हो जाती है, जिसके कारण हमारे व्यापार में कभी भी प्रगति नहीं आती है। तो जीवन के अंदर रक्षाबंधन आदि जो भी नए साल है, प्रसंगोपात बहनों को अलग अलग प्रकार की भेंट सौगात देनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी जी भगवान के चरित्र के अंदर कल्पसूत्र में बताया है कि भाई बीज क्यों मनाते हैं। ये त्योहारों की जो परंपरा भारतीय संस्कृति के अंदर, जैन संस्कृति के अंदर बताई है कि भगवान दिवाली के दिन काल हो गए, भाई एकदम डिप्रेशन में चला गया, दुखी हो गया, टेंशन में हो गया, और उस वक्त खंबे के ऊपर हाथ रखने के लिए भगवान महावीर स्वामी जी की बहन सुदर्शना नंदीवर्धन के घर पे आती है, वैराग्य की बात करती है कि भगवान का और हमारा इतना संबंध था, इनके पीछे शोक करके क्या मिलेगा। अपने भाई को चित्त से स्थिर करती है, और उसी दिन से भाई दूज का पवित्र त्योहार शुभारंभ होता है। दीपावली के अंदर हम दिए प्रगटाते हैं, भगवान का निर्वाण हुआ, देवताओं ने दिया प्रगटाया, क्योंकि द्रव्य अंधकार दूर हुआ और भाव प्रकाश। तो ये एक एक त्योहारों हमारे जीवन के अंदर अनंत ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और सही समझ के साथ आप त्योहारों की विश्व के अंदर सारी आप तपस्या कर लो, मासस्कमन कर लो, आराधना कर लो, उपासना कर लो, लेकिन पूरे साल में खाली 2 उपवास। कौन बता सकता है कि दिवाली का छठ करे तो कितना लाभ मिलता है। आम दिनों में छठ करो तो सिर्फ 2 उपवास का लाभ। उपवास 2 ही है। दिन का महत्व होता है, तीर्थ का महत्व होता है, भक्ति का महत्व होता है। नॉर्मल जगह में आप पूजा कर रहे हो और शाश्वता गिरिराज के ऊपर पूजा कर रहे हो, नॉर्मल दिनों में आराधना कर रहे हो और पर्वाधिराज पर्यूषण के अंदर आराधना कर रहे हो, नॉर्मल मंत्रों की आराधना कर रहे हो और नमस्कार महामंत्र की आराधना कर रहे हो। तो कि सारी तपस्याओं में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई तपस्या होए, और उपवास भले 2 हो, लेकिन हजारों की संख्या में छठ का लाभ मिले, वो दिन है दीपावली के छठ की महामंगलकारी साधना। चतुर्दशी और अमावस्या के दिन जब विशिष्ट उपासना करते हो, दिवाली का गणना करते हो, रात्रि के समय में ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, इससे बढ़कर पूरी तरह से तप धर्म में सर्वश्रेष्ठ तप धर्म का पुण्य कोई नहीं है। तो बहन की बात हो गई। जो भी लोग अपनी माता को परेशान करते हैं, चंद्रमा ऑटोमेटिक खराब होने वाला है, शरीर का सुख कभी नहीं मिलने वाला है, मन हमेशा डिप्रेशन में रहने वाला है, मन हमेशा डबलिंग माइंड, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, जिसके अंदर सारी चीजों को वो खो देता है। तो जैसे ही आप आपकी माता का रिस्पेक्ट करते हो, चंद्रमा जो है वो अनुकूल हो जाता है, मन जो है स्थिर हो जाता है, और जिसका मन स्थिर है वो कोई धर्म क्रिया भी नहीं करे। मन साध्यु तेने सगड़ू साध्यु। धर्म क्रिया तो मन को साधने के लिए करनी पड़ती है। सबणो इव साववो हवई जमहा। करेमी बनते पचक खान से आप साधु नहीं बन रहे हो, लेकिन 48 मिनट के अंदर वो जो भावधारा है, चिंतन है, क्षमा धर्म है, मैत्री धर्म है, प्रभु की आज्ञा है, 48 मिनट केवल ज्ञान जाने के लिए शास्त्र में बताया है कि सिर्फ 48 मिनट का प्रणिधान आपको मोक्ष दे सकता है। कोई आपको वर्षी तप, कोई आपको अट्ठम, कोई बड़ी बड़ी तपस्या, कोई विशिष्ट कोटि की चीजें करने की जरूरत नहीं है। मन को साध लो, और मन को साधने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणिधान यदि कोई है तो भक्तामर हीलिंग है।
और बारंबार इसीलिए हम बोलते हैं मननी जीते जीत उरे, मननी हारे हार, मन लई जाए मोक्ष मारे, मन ही नरक मोजार। 2 घंटे तक पूजा करने के बाद भी मन अशांत है तो 2 मिनट चिंतन करना है। कैसे त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान परम शांति के अवतार भगवान, जिसको मैंने स्पर्श किया है, जिसका मैंने पूजन किया है, जिसकी मैंने सवना की है, मनडू किमहि न बाजे, कुंतु जी न मनहिडू किमहि न बाजे। मंदिर में बैठे हो और स्तवन बोल रहे हो, आज मारा प्रभु जी सामू जुओ ने, कभी इधर देखो कभी इधर देखो कभी इधर देखो, कभी आवाज लगे चलो बक्साल पूजा भागू, कभी केसर पूजा भागू। तो क्या हम कर रहे हैं? क्यों हमें 1 घंटे की आधे घंटे की पूजा इफेक्ट नहीं कर रही है? हर पूजा करने वाले व्यक्ति को पूछना चाहता हूं कि पूजा करने से पहले आप मंदिर में 3 मिनट क्या बैठते हैं? भगवान की जो ऊर्जा है उसका आह्वान करते हैं, भगवान के गुणों का आह्वान करते हैं, भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं, उस गुणों को जीवन में उतारने के लिए कितनी बार प्रयत्न किया? तो क्या मतलब है? क्यों जरूरी है सुबह में नहाना? क्यों जरूरी है पूजा करना? क्यों जरूरी है फूलों को लाना? आज से थोड़ा सा चेंज। कोई भी क्रिया आप कर रहे हो जिसके अंदर प्रथम 3 मिनट मैं ये क्रिया क्यों कर रहा हूं, उसका चिंतन करो। भगवत की मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब ऐसा बताते थे, क्या पूजा करने के लिए जाओ, भगवान के जमना अंगूठे में खाली आप टच करो, 500 वोल्ट का करंट का झटका लगना चाहिए। शरीर के अंदर जितने भी रोंगटे हैं खड़े हो जाना चाहिए। भगवान के जैसे स्पर्श करते आंख में से दर आंसुड़ा बह जाना चाहिए। तो भगवान तेरी कितनी अनहद कृपा है कि तेरे गभारे तक मैं आ सका, तुझे स्पर्श कर सका। अब आगे जो तूने आज्ञा बताई है वो 100% पालने की कोशिश करूंगा। पैसा तो हम चपटी में आ जाएगा, पैसा कौन सी बड़ी बात है। प्रभु के चरणों में सारे अधिष्ठायक देव थनगनाट करते नाचते हैं। आत्म भक्ति मढ़िया के देवा केता मीतनु जाए, करोड़ों देवता भगवान का एक एक कल्याणक के अंदर। लक्ष्मी जी को भजने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी की माला नहीं गिनोगे तो भी चलेगा। 3 मिनट की तीर्थंकर भगवान की सच्ची भक्ति, समर्पण भक्ति, अनुसंधान युक्त भक्ति। अभी जो हम कर रहे हो रोबोट की भक्ति, जैसे पुजारी अंगुष्ठा करता है वैसे हम अंगुष्ठा कर रहे हैं, उससे अनुसंधान नहीं होगा। अभेद भाव, ये तीर्थंकर भगवान स्वयं मैं हूं और तीर्थंकर बनने के लिए ही मैं पूजा कर रहा हूं। मुझे भी भगवान महावीर स्वामी जैसे करोड़ों लोगों को इस मुक्ति के मार्ग के ऊपर आगे लेकर जाना है। अतुल बल वीर्य पराक्रमाय। लक्ष्मी तो हम तिजोरी, आप अपना दरवाजा खींचो ना तो वहां से लक्ष्मी गड़गड़ करती गिरे नीचे। वस्तुपाल तेजपाल का दृष्टांत आता है कि कितने जबरदस्त कोटि के महापुरुष थे। सोने का चरु 10-10 चरु 15-15 चरु लेकर के इतना धन आए, वो धन बांटने के लिए जमीन में जाए, वापस धन निकले। और हम रोज दुकानें खोल रहे हैं, हम रोज मंत्र जाप कर रहे हैं और फिर भी 2-4 दिन नशा रहता है, वापस जहां थे वहां आ जाते, क्योंकि अनुसंधान नहीं हुआ है। जब पागल जैसी प्रभु ने पागल थे ने प्रीत, भगवान की तरह, मीरा की तरह, नरसिंह मेहता की तरह प्रीत करना है, फिर आपका दुख करने का, दुख को दूर करने का 100% जिम्मेदारी प्रकृति ले लेती है। मैं निजानंदी हूं। नरसिंह मेहता भगवान की जब पूजा कर रहे थे और उस वक्त एक गांव का व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और बोला तेरी वाइफ तुझे छोड़ करके भाग गई है। हमारी पूजा, हम पूजा कर रहे हो और पीछे से आवाज आए कि आपका बेटा गिर गया है, सिर में बहुत चोट लगी है, उसको फटाफट हॉस्पिटल लेकर के जाना है। क्या हमारी मानसिक परिस्थिति रहेगी? आपके पतिदेव को अटैक आ गया है,
क्या मानसिक परिस्थिति रहेगी, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यही भगवान है और यही भगवान के लाखों चमत्कार के दृष्टांत है। इसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया, तो हमें क्यों नहीं मिलता है। नरसिंह मेहता ने सुना कि मेरी पत्नी भाग गई है और उसी वक्त उनके मुख के अंदर से आवाज आया, भलू थयु बांगी जंजाल हवे बजसु श्री गोपाल। सहज अवस्था, पत्नी मेरे साथ में है तो भी आनंद है, वो मुझे छोड़ के चली गई तो अब ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं मेरे खास करके प्रभु के समीप रहूंगा। तो इस वाक्य से समझ लेना कि दुनिया का हर रिश्ता जरूरी है, प्रभु भी जरूरी है और पत्नी भी जरूरी है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर के अंदर मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये 15 दिनों के अंदर बहुत हम लोग भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन माता पिता की ऐसी भक्ति करें, अनुभव सिद्ध भक्ति करें। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा भी देखा है कि माता पिता गुजर जाते हैं, उनके पीछे लाखों रुपए के बड़े बड़े वो महोत्सव करा देते हैं, फोटो ऐसे बनाते 2-2 लाख लाख रुपया 50-50 हजार की बढ़िया से बढ़िया फ्रेम लगा करके घर में लगा देते हैं। लेकिन आज का आपने यदि प्रवचन सुना है और यदि आपके मम्मी पापा जीवित है, बूढ़े लोगों को, बूढ़े शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वडील लोगों को कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है। अभी एक छोटा सा वीडियो आया था, किसी ने मुझे व्हाट्सएप में भेजा था। एक बूढ़ा दादाजी बहुत लंबे कुर्सी, लकड़ी के टेके के बगैर जो चल नहीं सकता था, गांव के अंदर अकेला रहे। प्रेम क्या चीज होती है। और कोई भी कारण से वर्षों के बाद, महीनों के बाद बहू जो है उनके घर पे आती है, छोटा सा पोता है, छोटा सा बच्चे को तेड़ के जैसे ही आती है, दरवाजा खकड़ करके खोला, दादाजी को पता चल गया कि मेरा पोता आया है और वो दूर बहू है, बहू चलती चलती आ रही है। दादाजी लकड़ी के टेके आते, इतना पोता, गोल मटोल हंसमुखा पोता, दोनों की पोते की दादा की नजर मिलती है और दादा को इतनी खुशी होती है और वो खुशी के मारे लकड़ी का गिर जाती है, वो सीधा बहू के पास जाता है, अपने पोते को लेकर चूमने लग जाता है। आप यदि आपके माता पिता की दवाइयां बंद करना चाहते हो, आप यदि आपके माता पिता के 2, 5, 10 साल जो है वो प्रसन्नता युक्त जीना चाहते हो, हैप्पी हॉर्मोन्स, खुशी के माध्यम से शरीर के सारे अंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। इंसान दुख को भूल जाता है। जो लंबे समय से लकड़ी के टेके के बगैर नहीं चल सकता था, वो अपने पोते के मोह के अंदर इतना खुशहाल हो गया कि वो 5, 10, 25 कदम कैसे चला, 5 मिनट 7 मिनट तक ऐसे पकड़ के कैसे रखा। तो खास कहाँ कितना डोनेशन देना, कहाँ कितना खर्चा करना, वो सारी चीजें अभी कुछ समय के लिए साइड में रख करके हमारे वडील, माता पिता, दादा दादी, काका काकी, जो भी वडील है और उनको जो भी चीज प्रिय है, जो खाने की चीज प्रिय है, जो कपड़े प्रिय है, खास करके ऐसे कितने सारे लोग हैं। अभी मैं इंदौर में जाके आया, हमारे एक भक्तामर हिलर रेखा बेन, एक भक्तामर हिलर की जो अनुमोदना करूं, इनके चरण चूमने का मन करता है। राज शांति आसियाना करके अद्भुत इंदौर के अंदर जिन्होंने वृद्धाश्रम बनाया है और आने वाले समय में इंदौर में बहुत बड़ी शिविर भी कराने वाले हैं। दिवाली के बाद तुरंत 35 परिवारों को जो रखती है, 2 घंटे तक मैं वो वृद्धाश्रम के अंदर रहा, सब लोगों से मैंने बातचीत की और जिस प्रकार से हमारे भक्तामर हिलर रेखाबेन उनकी सेवा कर रही है। लॉकडाउन के अंदर एक व्यक्ति का पैर काटना पड़ा, डायबिटीज इतना बढ़ गया, कोई हॉस्पिटल खाली नहीं, लेकिन एक रेखा बहन और उसकी 2 बहनें उनको सपोर्ट के अंदर, वो 2 बहन ने उठा करके, कोरोना में कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं, तब स्वयं हॉस्पिटलों में ले जा करके इन सारे अपाहिज को घर से निकाल देने वाले, त्याज देने वाले माता पिताओं की सेवा हमारे भक्तामर हिलर रेखा बेन और उनकी पूरी टीम कर रहे हैं। तो ये सारे काम हमें करना है। लोगों के चेहरे के ऊपर एकाध मुस्कान हमारी ओर से भी आ जाएगी तो समझ लेना
पूरी जिंदगी आपका चेहरा मुस्कुराने का काम ईश्वर सदैव करेगा। तो इसी के लिए तीसरे नंबर के अंदर माता का ऋण जो है चंद्रमा, और इसी प्रकार से पितृ ऋण 16 प्रकार के ऋण टोटल होते हैं। मुख्य मैंने आपको बता दिया, आगे की क्लास में सब आपको मैं बताऊंगा। तो क्या खास घर घर के अंदर 6 तारीख सभी लोग बराबर नोट कर लें। आगे आने वाले समय के अंदर टोटल हमारे 108 टोटल मिच्छामी दुक्कड़म 18 पूजन आने वाले हैं। सभी लोग बराबर अपनी अपनी नोट के अंदर लिख ले, और जो भी लोग 6 तारीख को खास करके पूरी तरह से पितृ तर्पण विधि, जो भी लोग अपने माता पिता काका काकी जो भी गुजर गए उन सभी का नाम लिख करके उन सभी को मोक्ष मिले, उन सभी को सद्गति मिले, उन सभी को भक्तामर की आराधना से पुण्य के प्रभाव से अनेक जगत के अंदर सफलता को प्राप्त करें। 7 तारीख से नवरात्रि का अति भव्य अनुष्ठान 1.25 लाख महामंत्र से पूरी तरह से पद्मावती माता को कमल पूजा, पुष्प पूजा, कुमकुम अर्चना अहमदाबाद के अंदर जवेरी पार्क नारायणपुरा विस्तार के अंदर है। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सादर सभी लोग आमंत्रित हैं। शुक्रवार के दिन पद्मावती माता का पूजन, शनिवार के दिन शाहीबाग अहमदाबाद के अंदर जो है वहां पर 108 बच्चों का अद्भुत सरस्वती महापूजन रखा गया है। रविवार के दिन आपने पालीताना देखा होगा, सब लोग अपनी अपनी तरह से अति भव्य अनुष्ठान करा रहे हैं। तो अयोध्यापुरम महातीर्थ के अंदर 108 जोड़ों से आसो सुदी पंचमी जितने भी हमारे साथ में तपागच्छ वाले लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो अधिष्ठायक देव हैं आपके संग में भी कोशिश करना। और आपकी डायरी में खास आप लिख लीजिए कि आसो सुदी पंचमी के दिन आपको भी अपने घर में मातर सुखड़ी बनानी है। क्या बनाना है आप सभी लोगों को? सुखड़ी बना करके खास करके आपके शहर में, आपके गांव में जहां पर भी माणिभद्र दादा विराजमान है वहां पर आपको चढ़ाना है। तो 10 तारीख को अति भव्य रूप से मणिभद्र महापूजन संपन्न होगा। 11 तारीख लाकड़िया कच्छ के अंदर एक पूरा समाज, कच्छी समाज एकत्रित हो रहा है। लाकड़िया से पूरी तरह से उनके कुल देवी का महापूजन का उन्होंने अति भव्य आयोजन किया गया है। 12 तारीख को अहमदाबाद में पूजन होगा, 13 तारीख को अहमदाबाद में पूजन होगा, और 14 तारीख को अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने संकल्प लिख करके भेज दिए हैं कि हमारा ये अति पवित्र कार्य जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। तो ये 3 दिन व्यक्तिगत रूप से अनुष्ठान होगा। 15 तारीख को पूना से 3 दिन पूना के अंदर भी बहुत बड़ा बिल्डर ने अपने ऑफिस के अंदर सिद्ध चक्र महापूजन रखा है। 16 तारीख को पूना में जो रहने वाले बहुत सारे अपने भक्तामर हीलर हैं उनके वहां पर वास्तु विजिट और भक्तामर जाप ध्यान साधना। हमारा जैन अनुष्ठान का सबसे पहला सेंटर घाटकोपर और उसके बाद जो बना भक्तामर हीलिंग सेंटर पूना, तो 1 साल उन्होंने पूरा किया है। चारों हमारी बहनें सुजाता बहन, स्नेहल बहन, सीमा बहन, नीता बहन, ऐसा उन्होंने वहां पर भक्तामर का शंखनाद बनाया है। आजू बाजू के 150-200 किलोमीटर की सैकड़ों बहनें, इन चारों बहनों की दीवानी बन गई है। करीबन 300 से 400 लोगों के जीवन में मिरेकल चमत्कार हीलिंग से हुआ है। तो 17 तारीख को खास करके वापस पूना के अंदर सारे भक्तामर हीलरों का महामंगलकारी स्नेह मिलन, भक्तामर मंत्र जाप, दीक्षा अनुष्ठान भी होगा। और उसके बाद सारी विशिष्ट पूजाएं 30 तारीख को, 31 तारीख को दिवाली की भी सारी पूजा आप आपके घर पे बैठे बैठे चोपड़ा पूजन खास करना है। इस बार एक पन्ना तो भले आप लैपटॉप में लिखते हो या चोपड़ा नहीं भी बनाते हो, चोपड़ा पूजन की जो व्यवस्था है, चोपड़ा पूजन क्या है, महालक्ष्मी पूजन, घंटाकर्ण महावीर पूजन, जिनको भी बहुत नजर लग जाती है, जिनके भी जीवन के अंदर बहुत सारी रुकावट आती है, तो उन सभी के लिए घंटाकर्ण महावीर देव का पूजन, संकल्प सिद्धि अनुष्ठान, महालक्ष्मी त्रियंत्र विधान। और 5 तारीख को खास करके शनिवार के दिन गौतम स्वामी नया साल, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार। तो ये पूरा आसो महीने के अंदर 18 अनुष्ठान हम सभी लोग हजारों की संख्या के अंदर करने वाले हैं।
और इसके अंदर 7 चीजें आप सभी के लिए रखने वाले हैं। जो 7 चीजें आप सभी लोगों के घरों के अंदर आएगी। एक पूजन का नखरा 3,000 रुपया रखा गया है। तो जो भी लोग इसमें लाभ लेना चाहते हैं और हजारों कमल से पूजा होगी, उसमें एक दिन का कमल का नखरा 999 रुपये रखा गया है। तो इतने सारे भाग्यशाली है। बहुत सारे लोगों को अपने संकल्पों को पूर्ण करना है। बहुत सारे लोगों को अपनी एनर्जी, मंत्र एनर्जी को बढ़ाना है। तो जिसकी जितनी अनुकूलता के हिसाब से ये मंत्र साधना में, पूजा साधना में जुड़ना है और हजारों लोगों के सामूहिक पूजा का लाभ लेना है। अब बात आती है कि भाई कुंडली के हिसाब से 9वें भाव में खास करके 9वें नंबर का जो खाना होता है, वो खाना पूर्व भव के संचित कर्मों को बताता है। मेरी लाइफ में मैं काला क्यों हुआ, मेरे जल्दी मकान क्यों नहीं बन रहा है, मेरे अच्छी धार्मिक इच्छाएं भी पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो कि 9वां भाव और वहां पर भी राहु, बुध और शुक्र जब रहता है और 10वें भाव के अंदर गुरु पिता का जो भाव है, तो कि 10वें भाव में गुरु श्रापित दोष बनाता है। तो श्रापित योग और पितृदोष बनता कैसे है? आज से यदि हमने भी ऐसी गलती कर ली है, पितृदोष कुंडली का सबसे बड़ा दोष है। और पितृदोष इसलिए इसके लिए बनता है, जो भी लोग समय समय पर अपने गुरु को चेंज करते हैं। पहले नंबर के अंदर आज इस गुरु को रख लिया, कल उस गुरु को रख लिया। मैं पहले से आपको बता रहा था कि YouTube के ऊपर भी बहुत सारे इसमें भी लोग हैं, कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए। गुरु को आप वारंवार या तो गुरु बनाओ ही मत, और गुरु नहीं बनाओगे तो आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। रोबोट की तरह सारी क्रिया करोगे। ईश्वर के साथ अनुसंधान के लिए छोटा सा सिम कार्ड वो गुरु है। आपके लाख रुपए का मोबाइल में भी जब तक सिम नहीं जाता है, मोबाइल नहीं चलता है। तो पहले नंबर में जो व्यक्ति बारंबार अपने गुरु को चेंज करता है, उनकी कुंडली में पितृदोष निर्माण होता है। दूसरे नंबर के अंदर जो लोग हम लोग कभी कभी उन्माद में, मस्ती में या किसी की बातें सुनते सुनते साधु साध्वी जी भगवंत की निंदा करते हैं। पितृदोष बनता कैसे है? साधुओं को, पंडितों को जो गालियां देता है, व्यक्ति खराब हो सकता है, निकुंज गुरुजी खराब हो सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से आप ऐसा बोलो कि सारा पंडित समाज खराब है, सारे पंडितों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो वो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी की पत्थर तो ठुक गई है। कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, कोई व्यक्ति का आचरण खराब हो सकता है, लेकिन कभी भी पूरा समाज, पूरी व्यवस्था खराब नहीं हो सकती है। तो हमने जानने से, अनजानने से कोई भी साधु भगवान, साध्वी जी भगवान के बारे में बुरा बोला है, बुरा सोचा है, बुरा सुना है, तो अभी इसी वक्त क्लास खत्म हो जाए, मिच्छा में दुक्कड़म बोल देना कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं मेरी कुंडली में पितृदोष कराकर मेरी अंतिम जिंदगी को महाविनाश की ओर नहीं धकेलना चाहता हूं। मैंने कोई भी पंडित के लिए कमजोर बोला है, कमजोर सुना है, कमजोर सोचा है, वो पंडित ने कोई खराब काम किएगा तो वो नरक में जाके भोगेगा। लेकिन आपकी अंतिम जिंदगी, आप आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष लिख रहे हो, क्योंकि बुरा सोचना भी महापाप है। तो ये पहले नंबर का कारण है कि पहले नंबर का कारण बारंबार गुरु को चेंज करना। दूसरे नंबर के अंदर पितृदोष का कारण है साधु संतों, वडील जनों, प्राज्ञ पुरुषों के बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना। तीसरे नंबर के अंदर रीति रिवाज। बहुत सारे लोग जैन धर्म की बहुत सारी प्रणालियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हम सभी की एक समझ का एक दायरा है, मेरी समझ का भी एक दायरा है, आपकी समझ का भी एक दायरा है। बहुत सारे हम ट्रेन को देख के एक सीमा तक उसको देखते हैं, उसके आगे भी बहुत सारे पाटे हैं, लेकिन हमें नहीं दिखते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते आगे पाटे नहीं है।
तो समाज की कोई भी व्यवस्था के बारे में आप हल्का सोचते हो, हल्का बोलते हो, या तो ये पूरी तरह से गलत है। जगत में कोई भी चीज गलत नहीं है। गलत हमारी आंखें, हमारे कान हो सकते हैं। हर एंगल से कोई व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का स्नेही हो सकता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उस चीज को छोड़ देना है। लेकिन हमारी एक परंपरा को जब हम खराब बोलते हैं तो उस वक्त भी आपकी कुंडली के अंदर रीति रिवाजों का मान सम्मान नहीं करते हो, तब भी आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष का निर्माण होता है। धर्म की मजाक उड़ाते हो। बहुत सारे लोग घर के अंदर मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं। कल ही प्रश्न आया था कि पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष को तोड़ देते हैं। हर चीज की एक व्यवस्था रहती है। जिस प्रकार से मंदिर में प्रतिष्ठा करने की विधि है, उस प्रकार से मंदिर का उत्थापन करने की भी विधि है। एक घर में से दूसरे घर में जा रहे हैं तो पूरी तरह से क्षमा यात्रा से विधि पूर्वक वहां की फोटो, प्रतिमा उत्थापन करके दूसरी जगह पे स्थापन करना है। यदि आपने मंदिर को तोड़ा है, यदि आपने पीपल के झाड़ को तोड़ा है, तो भी आपके कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। और पितृदोष का सीधा मतलब समझ लेना कि पूरी तरह से जिंदगी बेकारी, एक एक रुपये के लिए रोना पड़ता है। मैंने पहले ही आपको बोला कि बेटा और पिता पुत्र के अंदर नहीं बनती है। बेटी जो होती है कुलाचार का पालन नहीं करती है, कुल के आज्ञा नीति नियमों से विपरीत जाती है। संचित पूंजी वर्षों तक जो पैसे को टीपे 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 करके एकत्रित किया है, सटाक करके वो पैसा चला जाता है। तब आपको समझ लेना है कि इनकी पत्रिका के अंदर कुंडली है। तो अब ये इतने सारे लक्षण दिखे तो हमें करना क्या है? तो मैंने पहले जैन धर्म के हिसाब से बता दिया। ध्वजा का अपना गांव है, शहर है, आसपास में छोटा मंदिर है, तो वहां पर आप ध्वजा का लाभ ले लीजिए। ध्वजा के लिए जो कपड़ा, पूरी ध्वजा लाखों रुपए में जा रही है, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें कि ध्वजा के लिए जो कपड़ा है उसके लिए 2-5 हजार रुपए का दान दे दीजिए। वो नहीं कर सकते तो आखिरी छोटा प्रयोग कि जब भी ध्वजा चढ़ रही है तो थोड़े से चावल लेकर के ध्वजा को बधा दीजिए कि हमारे सारे पूर्वज प्रसन्न हो। दूसरे नंबर में वो सदगरम का मैक्सिमम जाप कीजिए। खास 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 ये 15 दिन के अंदर एक दादाजी के जितने भी भाई हैं, चाचा, चाचा के दिकरे, सभी के एकत्रित होकर के 100 रुपया, 50 रुपया एकत्रित करके ये 15 दिन के अंदर सारे भाई बहनों को 50, 100, 200 रुपया एकत्रित करके आसपास के कोई भी धर्म स्थान के अंदर दान देना है। पहला सबसे सरल प्रयोग। एक पिताजी के 4 भाई हैं, तो सभी के पास 100 रुपया लेकर के जहां पर भी आदिनाथ भगवान का मंदिर है वहां पर सर्वसाधारण के अंदर अखंड दीपक के अंदर लिखा दीजिए। खास करके दूसरे नंबर ने बहुत भारी पितृदोष के लक्षण दिखने शुरू हो गए। कर्जा बढ़ गया, बेटा बेटी का कहने में नहीं है, ध्यान धंधा चल नहीं रहा है। अब पितृदोष का 6 तारीख को तो आप सभी लोग पूजा करा ही रहे हो, लेकिन अब आपको उसका निवारण करना है। कैसे करेंगे? तो रोज मंदिर में जाकर के मंदिर की साफ सफाई करें। दूसरे नंबर का पितृदोष का निवारण, कर्जा बहुत बढ़ गया है, उतारना चाहते हो, मंदिर के जो अंगुष्ठ है, मंदिर के जो झाड़ू है, हम दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन खास करके हमारी जो सारी टिप्स है, उस दिन झाड़ू लाना है, चांदी लाना है। तो जब भी आप झाड़ू लाओ तो 2 लाना है, एक घर के लिए और एक मंदिर के लिए। स्वच्छता जहां पर होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। वृक्ष को लगाना है। पितृदोष यदि आप मिटाना चाहते हो, बढ़िया से बढ़िया हर घर के अंदर तुलसी का एक पौधा होना चाहिए। आपका जो घर है, घर के आसपास एक घटादार वृक्ष और उसको 1 साल तक रोज जतन करो। चौथे नंबर का जो प्रयोग शास्त्र में बताया है, ये घरों के अंदर जैन अनुष्ठान परिवार ने, जैन अनुष्ठान ने इतने कृपा अनेक लोगों के जीवन में की है। जिंदगी में किसी ने एक अनुष्ठान नहीं किए थे, उनके घरों में आज 25-25 अनुष्ठान, और अनुष्ठान होने के बाद में जो परिवर्तन आया है
पूरे साल में एक बार स्नात्र पूजा है, 108 पार्श्वनाथ भगवान की पूजा है। રેડમી તુલસીનો છોડ મુરઝાઈ જાય છે, તમારા ઘર ઉપર નજર દોષ હોય તો तुलसी मुरझाई जाए। जिस घर में ज्यादा नेगेटिविटी होती है उस घर में जैसे ही आप तुलसी का पौधा रखोगे वो तुरंत मुरझाएगा। जिज्ञाबेन गांधी અમારા ઘરે तुलसी એની જાતે જ ઉગી ગઈ છે। બહુ સારું, ખૂબ 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 અનુમોદના। મંત્ર જાપ આરાધના ખૂબ વધારે કરો। તો વગર પરોઢે ખૂબ ખૂબ સરસ। नेगेटिविटी दूर करे। अदर कोई उपाय ज्यादा से ज्यादा अखंड जाप करो, भक्तामर का जाप मैक्सिमम करो, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। तुलसी जलेगी नहीं, तुलसी बलेगी नहीं। तो साल में एक बार ऐसा संकल्प करो कि हम हमारे संघ का भगवान घर पे लाएंगे, स्नात्र पूजा कराएंगे, सामायिक मंडल कराएंगे। अपने गांव में पंडित जी है तो उसको घर पे बुला करके एक छोटा सा मणिभद्र जी का, घंटाखंड महावीर देव का हवन करो। तो उस प्रकार से सकारात्मक एनर्जी बढ़ेगी। एक दिन में कोई चेंजेस नहीं होने। जिंदगी में दुख कभी एक दिन में नहीं आता है और जिंदगी में सुख भी आने के लिए कठिन पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये पूरा जब शेड्यूल आप बनाते हो, ये पूरे साल हम हमारे साथ में आपको क्यों रखते हैं, और समय समय पर नए नए प्रयोग, नई नई विधि, नई नई आराधना। कल सुबह बराबर सभी को जूम में ही ज्वाइंट होना है। कल फेसबुक के ऊपर लाइव नहीं है, तो बराबर जूम का आईडी नहीं है तो अड़ोस पड़ोस से ले लेना है। जिसके घर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है वो प्रतिमा लेंगे। सभी को वैसे तो ग्रुप में पट में डाल दिया है, और अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट नहीं हुए हैं तो कल मैं फेसबुक के ऊपर हमारे जो 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो उसमें आप ज्वाइंट हो जाना, तो सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहेगी। सुबह में 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और 11 बजे खत्म हो जाएगा। 108 दाने इलायची का, 108 गुलाब, अष्ट प्रकारी पूजन का सामान, लक्ष्मी प्राप्ति का अद्भुत विधान। आने वाले समय में प्रचुर मात्रा में धन आए, रमझम लक्ष्मी बरसे और आपके हाथ से रमझम लोगों का दान हो। हर व्यक्ति एक भक्तामर हीलिंग की शिविरें कराए। हर व्यक्ति साल के अंदर एक बार अतिशय ध्वजा का लाभ ले, पंचानिका महोत्सव कराए। इसी प्रकार से पूरी तरह से, और इनसे भी गुलाब भी 108 ही चाहिए। 108 आपके गांव में नहीं मिलते तो एक गुलाब चढ़ाना, भाव से इलायची चढ़ाते रहना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, छोटे गांव में आप रहते हैं तो आप खास करके अपनी व्यवस्था के अनुसार, स्थानक वासी है तो बैठे बैठे नमन करते रहना। बहुत प्रभावशाली श्री सूक्त की ऋचा और भक्तामर का मूल मंत्र से आपको ऐसा अनुष्ठान कराने वाला हो कि लाखों करोड़ों का कर्ज भी सटासट दूर हो जाए और आप अपनी जीवन यात्रा में खूब सुख पूर्वक, समाधि पूर्वक जिए। और खास करके 8, 9 और 10, तो ये 3 जो रुद्राक्ष है, 8 मुखी, 9 मुखी और 10 मुखी, ये तीनों रुद्राक्ष आपको खास करके पूरी तरह से पहनना है। और ये पहनते लिंक जो है यही जूम की आईडी आपको रहेगी दिवाली तक, तो यही जूम की आईडी में कल की पूजा में आपको ज्वाइंट हो जाना है। इलायची पूरी जो है छिलके वाली साथ में ही रखना है। तो खास करके ये सारी आपको आराधना करते करते मैंने कर्ज मुक्ति के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। पितृदोष भी होगा तो आपका कर्ज जबरदस्त बढ़ने वाला है, तो सभी लोगों को मैक्सिमम आराधना करनी है। ये सारे मंत्र आ गए, और खास करके रुद्राक्ष आप पहनना चाहते हो तो 1 मुखी से लेकर 14 मुखी पहन सकते हो। माला रखनी है तो रुद्राक्ष की माला और मंगल की माला, खास करके इनसे ही आप मंत्र जाप कीजिए। इसका जो प्रभाव है आपको जबरदस्त मिलने वाला है। और नवरात्रि के अंदर आप यदि अपनी पूजा कराने वाले हो तो एक वास्तु दोष निवारण यंत्र बाई कुरियर से आपके घर पे आएगा। नवग्रह ऊर्जा यंत्र कार्ड, खास करके अगले दिवाली के बाद आगे का 1 साल कैसे आप साधना करेंगे, इसकी पूरी प्रयोग विधि। अष्टगंध जो है 1.25 लाख मंत्र से अभिमंत्रित वासस्केप, कई सारे आचार्य भगवत अहमदाबाद में विराजमान है, उन सभी के पास जाकर के वासस्केप 1008 आहुति से घंटाखंड महावीर देव का जो अद्भुत हवन होने वाला है, वो हवन की भस्म, रक्षा कवच का धागा, रक्षा पोटली और एक रत्न की माला। आप अलग अलग कई सारे मालाओं से मंत्र जाप कर रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो स्पेशल आपके संकल्प के लिए ही
तैयार की गई अलग अलग ग्रहों की माला आपको बाई कुरियर से आपके घर पे आ जाएगी। तो पूरी तरह से आपका संकल्प एक कागज के अंदर लिख करके तैयार कर दीजिए, आपके लिए, आपके भाई के लिए, आपके स्नेही स्वजन के लिए। ये भाई लंबे समय से दुख में, तकलीफ में, टेंशन में, तनाव में बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रही। तो ये 18 पूजन की जो गुण ऊर्जा है, 18 दिन तक हजारों लोग सामूहिक प्रार्थना करेंगे, सामूहिक अनुष्ठान करेंगे, सामूहिक मंत्र जाप करेंगे। उसमें भी आसो सुद पूनम के दिन ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः, श्रीम बीजाक्षर का मंत्र भी। तो ये सारी दिव्य ऊर्जा का एक संपुट जल्दी जल्दी अब आपके घर पे प्राप्त करें और खूब 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 सफलता के शिखरों को प्राप्त करते हुए चलो सभी लोग कमर से बराबर डटकर बैठ जाइए। एक अद्भुत 26वीं गाथा का मेडिटेशन हम आज करने के लिए जा रहे हैं। लगातार काफी समय से ये दिव्य महासाधना करते करते आंखें बंद सभी की बराबर, गहरी गहरी सांसों को लेना है। 15 मिनट तक ये अद्भुत मेडिटेशन चलेगा। सबको अपनी दुकान को बराबर ध्यान से देखना है। जो जो भी आप व्यापार कर रहे हो उस व्यापार को आपको देखना है और भगवत की ऐसी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है कि उस अद्भुत भक्ति कृपा से हमारे व्यापार के अंदर जबरदस्त प्रगति हो चुकी है। इस भावना से महामंगलकारी आराधना, महामंगलकारी साधना 3 बार गहरी सांसों को आप लीजिए। पूरी तरह से तैयार हो जाइए, आंखें बंद। और आने वाले 15 दिन, 15 महीने ये चश्मा जिन्होंने भी पहना है निकाल दीजिए। आपको ये 15 मिनट के अंदर अद्भुत जितने करोड़ों रुपया आपकी जो तिजोरी है वो छलोछल भरी हुई है, आपका जो व्यापार है वो अगणित रूप से चल रहा है और पूरी तरह से ये भक्ति अनुष्ठान के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते आप आपके जीवन के अंदर कई सारी सफलता को प्राप्त कर रहे, वो विजुअलाइजेशन करते करते आंखें बंद और बराबर अद्भुत महासंकल्प सभी लोग बोलते रहना है। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मानतुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं, संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ। तुभ्यं नमः स्थितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय।
ॐ ह्रीं नमो दित्तदव्वाणम् ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजनशान्ति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ। तुभ्यं नमः स्थितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत्परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ॐ ह्रीं नमो दित्तदव्वाणम् ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजनशान्ति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ। तुभ्यं नमः स्थितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत्परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ॐ ह्रीं नमो दित्तदव्वाणम् ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजनशान्ति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ। तुभ्यं नमः स्थितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत्परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ॐ ह्रीं नमो दित्तदव्वाणम् ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजनशान्ति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ। तुभ्यं नमः स्थितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत्परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ॐ ह्रीं नमो दित्तदव्वाणम् ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजनशान्ति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ। तुभ्यं
नमस्थितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत्परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ॐ ह्रीं नमो दित्तदव्वाणम् ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ तुभ्यं नमस्थितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत्परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ॐ ह्रीं नमो दित्तदव्वाणम् ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ तुभ्यं नमस्थितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत्परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ॐ ह्रीं नमो दित्तदव्वाणम् ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ तुभ्यं नमस्थितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत्परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ॐ ह्रीं नमो दित्तदव्वाणम् ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं
गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादं प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपम्ह्रये श्रीर्मां देवीर्जुषताम् कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ती पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपम्ह्रये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपम्ह्रये श्रियम् मनस काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यःकरिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम्। धीरे धीरे બંને હાથોને ઘસતા ઘસતા ઊર્જા નિર્માણ કરી અપૂર્વ કોટીની પુણ્ય લક્ષ્મી ભક્તામર મહાસૂત્રના આ 26મી ગાથાના ध्यान વડે श्री सूक्तना ध्यान वड़े श्री बीजाक्षर ध्यान वड़े प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करे। ये भी ऑडियो आप सभी को भेज दिया जाएगा और कल बराबर 10 बजे इसी जूम आईडी के ऊपर हम सभी लोग ऐसी जबरदस्त कोटि की प्रार्थना करें। आप सभी लोग अनंत 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 पुण्य राशि को प्राप्त करें, अनंत अनंत अच्छे अच्छे काम आपके द्वारा फलीभूत हो और उसमें थोड़ा सा योगदान जैन अनुष्ठान का भी हो, मुझे भी लाभ मिले। इसी भावधारा से 3 दिन में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है, बहुत सारी जैसे जैसे अभी तो सब कुछ खुल गया है तो नवरात्रि के लिए अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया इत्र है, माता जी की चुनर है, सारा मंदिर को बराबर साफ करते हुए ये 18 पूजन आप सभी लोग खूब भाव से करें। आपके सकल मनोरथों को परिपूर्ण करते करते हम सभी लोग तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ ये 3 दिनों के अंदर छिनाग्रह कुछ भी बोला गया हो मनुष्य काय करी इच्छा में कल सुबह पूजन में मिलते हैं और पूजन के बाद जो हमारा कैसे यूज करना है, कैसे सारी चीजों को उपयोग करना है, वो सारी बातों को करते करते भी अंतिम समापन करेंगे। आखिरी प्रार्थना करते हुए आज का सेशन यहाँ पर समापन करते। दोनों हाथ जोड़िए और खूब भाव से प्रार्थना के साथ आज का सेशन का पूर्णाहुति विधान करते हैं। सभी लोग साथ में मिलकर बुलंद आवाज से बोलना। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं।
उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब 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 आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान को नमन करते हुए आप सभी के सद्गुण मेरे जीवन में भी आए, यही भावधारा के साथ अंतिम 2-4 मिनट आपको ये 3 दिन में कैसा लगा, कैसे आप आपके पितरों को पूरी तरह से आराधना करने वाले हैं। बहुत सारे नए नए लोग भी, आकांक्षा जी जैन शायद पहली बार आप आए हैं क्लास में। जय जैन गुरु जी। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। पहली बार आए हो क्लास में? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कैसे पता चला कि ऐसे हम क्लासेस हमारी चलती रहती है? अब मैंने वो जैन अनुष्ठान को ज्वाइन कर रखा है, पर बीच में ऑन ऑफ मेरा चलते रहता है। क्लासेस होती है इसलिए कभी नहीं आ पाती, कभी आ जाती हूँ। और रूटीन क्या साधना करते हो? मंत्र साधना ऐसे रोज 5-10 मिनट होता है, भक्तामर का जाप या ऐसा कुछ भी? हाँ, भक्तामर पढ़ती हूँ मैं, और 45 और छोटा श्लोक तो डेली पढ़ती हूँ। डेली पढ़ते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे गुरु महाराज साहब जी का चौमासा दिल्ली में ही है, आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब। अच्छा। आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। पक्का। प्रणाम प्रणाम, साधा में रहना। और 3 दिन महालक्ष्मी जी का अनुष्ठान, भक्तामर आराधना कौन कौन बराबर अपने एवरी डे घर पे कर रहे हैं अभी? शिल्पा जी पूना से बोलो। परिमल भाई अनम्यूट थई जाओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कैसी आराधना चल रही है आपकी? हाँ, अच्छी चल रही है। 26 नंबर की गाथा, 41 नंबर की गाथा और 21 नंबर। तो वही रूटीन लाइफ है या लाइफ में कुछ चेंजेस है? नहीं, आध्यात्मिक में आगे बढ़ गई हूँ। आध्यात्मिक में आगे बढ़ गए ऐसा? रोज अष्टप्रकारिक पूजा होती है, और मैं मंदिर चाहती थी, सोसाइटी में मंदिर नहीं था, तो बस भगवान चल प्रतिष्ठा हो गई है, और मेरे एग्जैक्ट सामने ही मंदिर है फ्लैट में। बहुत खुशी की बात है, बहुत जबरदस्त। हाँ, और नीचे सोसाइटी के एरिया में खनन भी हो गया है। बहुत जल्दी नया मंदिर बनने वाला है। 108 पार्षद। बहुत खुशी की बात है। हाँ, पूना में सबसे बड़ा मंदिर। पूना के अंदर सबसे बड़ा नया मंदिर बनने वाला है। हाँ। बहुत बढ़िया, खूब 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 कोटि कोटि प्रणाम शिल्पा। हाँ। बोलो परिमल भाई। नहीं, बस તમારા આશીર્વાદ જોઈએ સાહેબ। બસ પરમાત્મા સદૈવ સાથે છે। ધર્મમાં શું શું આવડે છે તમને? ભક્તામર કરું છું, આ બધું કરું છું। હમ ભક્તામર છે, આપણા ઓસગરમ છે। વિડિયો વિડિયો જોવો છો મારા? બિલકુલ સાહેબ, કેટલા? હંમેશા હંમેશા। શું ફીલિંગ કેવી આવે છે વિડિયો જોવાથી? જબરજસ્ત છે ફિલિંગ સાહેબ। એમ? હા, અત્યારે તો એકદમ જબરજસ્ત ફિલિંગ હતી। मेडिटेशन કર્યું અત્યારે? जी साहब। बहुत जल्दी 48 दिवस का सभी लोग बराबर नोट कर ले। 48 दिन का मैं सेमिनार लेकर के आ रहा हूँ दिवाली के बाद। एक एक गाथा का एक एक मेडिटेशन। आदिनाथ भगवान की दिव्य शक्ति आप घर बैठे बैठे, जैसे हमारे परिमल भाई को अभी आनंद हुआ है, उसी प्रकार से एक एक श्लोक का अद्भुत मेडिटेशन आपको सिखाने वाले हैं, और आप सभी की काया कंचन काया, परमात्मामय काया हो जाएगी।
તો પરિમલ ભાઈ હવે આવતા રહેવું પડશે અઠવાડિયે બરાબર? બિલકુલ સાહેબ ગુરુજી, મુંબઈમાં થોડી સેવા આપવી પડશે. બિલકુલ બિલકુલ, તમે કહેશો ત્યારે આવી જઈશ. બસ તમારું જે ગ્રુપ છે, સર્કલ છે, મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ જૈન ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર માટે દિવસમાં 5-10 મિનિટ તમારે ખાસ निकालवानी છે. ચોક્કસ સાહેબ. बोलो आदिनाथ भगवान की जय. खूब खूब बहुत 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 आनंद हो रहा है. आप सभी को प्रणाम करते करते जल्दी अभी आधे घंटे में सारी पूजा की तैयारियां करके अच्छी जगह पे कटासना, माला, आसन जो भी है बिछा करके रेडी रखना. कल सुबह ऐसे उत्तम भावों के साथ में ऐसी पुण्य लक्ष्मी हमारे घर में आए कि सत्कार्य कर सके, परिवार को आनंद दे सके, परिवार को खुशी दे सके. इसी भावधारा से कल 10 बजे इसी जूम आईडी के ऊपर 1 घंटे बहुत दिव्य मंत्र में आप सभी लोगों को सुनाने वाला हूँ. तो जूम का आईडी आपको नहीं मिला है या आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनके पास नहीं है तो फटाफट ये जूम का आईडी शेयर कर दीजिए. मैक्सिमम लोग सामूहिक ऐसे भगवान की कृपा से आपके पास बहुत धन है तो ऐसा संकल्प करना, परमात्मा ने मुझे जितनी खुशी दी है जगत के सर्व जीव मात्र को इतना धन, इतनी खुशी प्रभु आप प्रदान करो. इसी भावधारा से कल बराबर 10 बजे सुबह में 1 घंटे के लिए हम स्वाध्याय करेंगे. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. नमस्कार.